आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर असल में नमक हराम कौन है। नमक हराम जो है एक बहुत खराब अल्फाज है। हिंदी उर्दू जितने भी लोग समझते हैं वो लोग जानते होंगे कि नमक हराम जो है बहुत खराब सेंस में माना जाता है कि आप और मैं नमक हराम में, क्या हम दोनों में से कोई नमक हराम है तो नहीं, और अगर है तो क्यों है। थोड़े से कैलकुलेशंस के साथ आपको बताने जा रहा हूँ कि आप और मैं कहीं नमक हराम तो नहीं है, या फिर अगर हम नहीं तो फिर कौन है नमक हराम है। सब बात करने जा रहे हैं, आप वीडियो देखते रहिए। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। बात का आगाज करते हैं तो आज हम पहले तो बता दूं कि आप लोगों में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि वीडियो जो है वो मैं मुसलसल नहीं डाल पा रहा, यानी कि एक दो दिन का गैप हो जा रहा है या 3 दिन का गैप हो जा रहा है। तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मेरे जो एग्जामिनेशन थे फाइनल वो हो रहे थे, उस वजह से थोड़ी सी मसरूफियात जो है वो कहीं ना कहीं पर एग्जाम्स के चलते थोड़ा सा मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था, और अभी थोड़े कुछ दिनों में मुझे ट्रैवल भी करना है तो थोड़ा सा 1-2 दिन आप समझ लें कि वीडियोज़ जो है वो कंटिन्यूएशन में नहीं आ पाएगी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी जानिब से कि ये जो ड्यूटी है वो पूरी वफादारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये मैं निभाऊं, और जो मौला का मैसेज है वो अवामी तौर पे फैलाता रहूं। लेकिन ये वाली बात तो चले मुकम्मल हो गई कि एग्जामिनेशन की वजह से मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा था। अब बात करते हैं कि आज की वीडियो जो है नमक हराम के ऊपर है ना। नमक हराम आखिर कौन है? नमक हराम जो है वो जितने भी हिंदी उर्दू अल्फाज समझते हैं या जानते हैं, या समवट थोड़ा भी एक लिमरिक या रिदमिक या फिर मेटाफोरिक जो उपमा जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उर्दू में तशबीह देना, तो नमक हराम जो है वो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नमक हराम जो है ये ख़राब सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा इसकी पहले तशरीह करते हैं कि आखिर नमक हराम है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको नौकरी पर रखे या आपके साथ कोई वफादारी कर रहा है, आपको कुछ दे रहा है, आपको कुछ इनायत कर रहा है, आप उससे कुछ ले रहे हैं, और फिर भी अगर आप उसके मुखालिफ है, आप उसके खिलाफ है, अगर आप उसका अपोज जाते हैं ना, तो वो आप नमक हराम है। मतलब नमक हराम जो है वो इस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है कि आप कहीं ना कहीं उसके साथ वफादारी नहीं कर रहे, जबकि उसने सब कुछ आपको दिया है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ अगर वफादार नहीं तो फिर आप नमक हराम हुए। ये एक समवट नॉर्मल सेंस में बात की जाती है नमक हराम के मुतालिक। अब बात करते हैं कि मैं आप किस कैलकुलेशन के साथ आया हूँ। हालांकि हाँ, एक और चीज़ की ये वाली जो वीडियो का टॉपिक है ये काफ़ी पहले बना देनी चाहिए मुझे, या शायद मैं तस्करा किया हो या ना किया हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझको ऐसा महसूस होता है कि ये वीडियो पहले बहुत बना देनी चाहिए थी, लेकिन हालात के सिलसिले में या जो भी कुछ हो, समवट अब आ रही है वीडियो, तो फिर अब हम लोग साथ में इसको मिलकर समझते हैं कि आखिर नमक हराम कौन है। क्या हम और आप तो नहीं है? बात का आगाज करते हैं तो इल्म जफ्र, इल्म अबजद, इल्मुल आदाद, ये वाली वीडियोस तो आप जानते हैं कि मैं इस मुताल्लिक़ बनाता ही रहता हूं। तो फिर इसी के रोशन में, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके एक नई वीडियो के साथ इसका एक मैसेज है कि नमक हराम जो है वो कैसे रिलेट करता है। तो अगर आप उर्दू में या अरबिक में, उर्दू या अरबिक जिसमें भी लिखना चाहें, नमक लिखे उर्दू में, अगर आप नमक लिखे ना और उसका अगर आप अबजद निकालें, अगर आप नमक लिखे उर्दू में और उसका अबजद निकालें, तो बहुत इंटरेस्टिंगली आपको पता चलेगा कि उसका जो अबजद है वो 110 आता है। 110 आता है। और अब जो है वो धीरे धीरे लोग पहचान रहे होंगे कि 110 किसका अबजद है। आप लोगों में से काफी लोग समझ गए होंगे कि अब जो 110 है वो आखिर किसके नाम का अबजद है। तो मैं बता दूं कि जो 110 जो है वो नमक का अबजद तो है ही, लेकिन इससे पहले और इससे बहुत ज्यादा मोतबर हमारे लिए जो है वो है अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फतह ला सफ़िल ज़ुल्फ़िकार, यानी कि मौला कुल कायनात का नाम जो है, उनका जो इस्म है वो है 110, यानी कि अली के नाम का जो इस्म है वो 110 है। और इंटरेस्टिंगली जो नमक है अगर आप उसे लिखते हैं और उसका अगर अबजद निकालते हैं तो वो भी 110 आता है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनता है, यहाँ पर जो बहुत सारी हदीसें और रवायत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, उसकी रोशनी में हमको ये पता चलता है, हमको ये महसूस होता है, हमको ये रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं, इस फाइनल डेफिनेशन पे आ सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे अपने आप को डिवोट कर सकते हैं कि जो भी शख्स सुनिए बहुत ध्यान से, मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। 110 जो है वो अली है और 110 जो है वो नमक है। तो जो भी शख्स, अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको नया मकतब फ़िक्र या फिर एक नया पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन या फोकस करने का एक नया पॉइंट दूं, तो वो ये है कि जो भी शख्स अली से मोहब्बत नहीं करता, या जो भी शख्स अली का वफादार नहीं है, जो भी शख्स अली से बग़्ज़ रखता है, या जो भी शख्स अली से मुखालिफ है, या जो भी शख्स जो है उसके लिए अली मोतबर नहीं है, जो भी शख्स अली से एक मुनाफिकत करता है, या जो भी शख्स अली का मुनकिर है, या जो भी शख्स अली को अली नहीं मानता, वो यहां पर नमक हराम है।
क्योंकि नमक का जो अबजद है वो भी 110 है और वो जो अली का अबजद है वो भी 110 है। तो जो भी शख्स, हर वो शख्स, हर एक चीज, हर वो एक क्रीचर जो भी अली को अली नहीं मानता, अली को यानी कि उसके मारिफत का लेवल के हिसाब से जो मौला कुल कायनात की मारिफत का लेवल है, क्योंकि हम उनको जानते तो नहीं, फकत मान सकते, तो जो अली को नहीं मानता वो नमक हराम है, क्योंकि नमक का अबजद भी 110 है और अली का अबजद भी 110 है। जो वो शख्स, हर एक चीज जो अली के साथ है वो नमक हलाल है और जो अली के मुखालिफ है वो नमक हराम है। यहां पर आप वाज़ेह तौर पे कैलकुलेशंस के फॉर्म में कह रहा हूं और ये बहुत सारी इसके लिए सपोर्टिंग हदीस या रवायात है। कैसे आप सुन सकते हैं कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा, या फिर मैं और अली एक ही शाख के दो। आपने सुना होगा, हदीसों में काफी ज्यादा आता है और सिर्फ एक स्पेसिफिक किताबों में नहीं, अलग अलग मकतब फिक्र की किताबों में ये वाली चीजें मौजूद है और दर्ज है। और अली मेरा भाई है और एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबियों को एक दूसरे के हाथ पकड़ाया और भाई बनाया, लेकिन मौला कुल कायनात का हाथ किसी को भी नहीं पकड़ाया। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उनके हाथ में दे दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूं। यानी कि आप देख सकते हैं कि कैसे मौला कुल कायनात जो है, और सबसे बड़ा जो एक हमारे लिए फाइनल डेस्टिनेशन है वो ये है कि मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। और यहाँ अली से बुरा दोस्त नहीं है, कुछ ऐसे बेगैरत या कह लीजिए, भोले तो नहीं कहूँगा, बेगैरत ही कहूँगा, बेगैरत और कुछ ऐसे मुनाफिक लोग हैं जो दोस्त कहते हैं। दोस्त कैसे कह सकते हैं यार आप? मौला मतलब आका, सरदार, लीडर, गार्डियन, ये होता है मौला का मतलब। दोस्त नहीं होता मौला का मतलब। कैसे मतलब ढोर है ना आप लोग की अकल मुझसे भी कई गुजरी, आप ऐसी बातें करने लगते हैं कि दोस्त नहीं होता मौला मतलब आका, सरदार, यानी कि रसूलुल्लाह जिसके मौला है, अली और वलीउल्लाह भी उसके मौला है। तो यहां पर ये जो नमक का सीक्वेंस है वो ये है कि नमक जो है वो खुद बयानी कर रहा है कि मेरा जो अदद है वो भी 110 है और मौला कुल कायनात का नाम जो है इस्म अली वो भी 110 है। तो जो भी अली के साथ है, अली से मोहब्बत करता है, अली का आशिक है, वो नमक हलाल है और जो भी शख्स अली के मुखालिफ है वो नमक हराम है। मैंने वाज़ेह तौर पे, देखिए नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, मैंने वाज़ेह तौर पे आपके सामने प्रूफ कर दी वाली बात कि मौला कुल कायनात जो है उनका वफादार नमक हलाल है और जिसने उनके खिलाफ गया, बरखिलाफ हुआ, मुनाफिकत की, खारजी हुआ, वो नमक हराम है। तो कितने भी सजदे कर लें, यहाँ पर आप एकदम माथा एकदम आपका वहां पर सजदे कर करके आपके यहाँ पर कुछ हो जाए, ऐसा निशान बन जाए कि अल्लाह लिखा हुआ हो, तो भी आप मुनाफिक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जंग नहरवान में क्या हुआ था कि वहां पर कितनी बुरी तरीके से बुग़्ज़ अली में उन लोगों ने लड़ाई की थी, सारे साहबियों को कत्ल किया था, फिर भी उनकी जो जगह है वो सीधा जहन्नम है। जंग सफीन में जो लोग थे, उसके बाद आप जानते हैं कि जंग नहरवान में मौला कुल कायनात के खिलाफ चले गए। तो आप लोग जान लें, पहचान लें, इस बात को मान लें कि आपके जो सजदे हैं वो आपको काम नहीं आएंगे, नमाजें आपके मुंह पे फेंक दी जाएंगी, रोजे आपसे खुद बरखिलाफ हो जाएंगे अगर आपने मौला कुल कायनात की विलायत का इकरार नहीं किया। और उसके इकरार इस तरीके से नहीं कि हाँ बस अली है, हजरत अली है, हजरत अली तो हमारे कहा ही नहीं जाता, हम लोग इससे कम में नाम नहीं लेते, सैयदों के घरों में इससे कम नाम नहीं लिया जाता कि अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, शाह मर्दा, शेर अज़ला, क़ुव्वत परवरदिगार, ला फ़तह अली सैफुल्लाह ज़ुल्फ़िकार, इससे कम में हम लोग नाम नहीं लेते। जो हजरत अली ये सब हम नहीं कहते, हम लोग तो इमाम अली भी नहीं कहते, फ़कत मौला अली कहते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने जो कह दिया वो सुन्नत है। तो हम सुन्नत को अपनाएं कि आप लोगों की जो एक बुग़्ज़ वाली चीज़ें हैं वो अपनाएं। डरिए, इस बात को जान लीजिए, पहचान लीजिए कि जब भी आप उस दुनिया से मर के जाएंगे, जितने भी मुल्ला और मुफ्ती या मौलाना सुन रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन मौजूद होंगे, वो इस तरफ भी हैं, वो उस तरफ भी हैं, और फिर वो वहाँ भी हैं, वो यहाँ भी हैं, हर तरफ मौला कुल कायनात है। तो आप लोग जान ले कि उनके बुग़्ज़ ना करें, मुक़स्सिर ना बने। मुक़स्सिर होना एक बीमारी है, मुक़स्सिर ना बने। मौला कुल कायनात की जितनी भी शान बयान करेंगे वो कमतर ही है, आप उससे बयान नहीं कर सकते। आपके अंदर वो क़ुव्वत, ताकत, जज्बा, वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि हम महदूद है, हमारी अक़लें महदूद है, वो 14 लामहदूद है। आप कुछ लोग मुझसे यहाँ पर एक मुखालिफत वाली बात करते हैं कि आपने अल्लाह से मिला दिया। यार इतना आप लोग की कमज़ोर तौहीद है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन आप लोग जान ले, इस बात को मान ले, पहचान ले कि जो भी शख्स मौला कुल कायनात के साथ है वो नमक हलाल है और जो उनके खिलाफ है वो नमक हराम है। नमक का अबजद 110, अली का अबजद 110। तो आप देख सकें कितना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। मैं समझता हूं कि आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे कि नंबर्स खुद गवाही देते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसका इकरार नहीं करते, हजम करने में दर्द होने लगता है हमको मौला कुल कायनात की विलायत। तो इस बात को जान ले, सारे लोगों को कह रहा हूं मैं, आप लोग मान ले, पहचान ले, जान ले कि अली का जो आखिरी बेटा अली है वो भी आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए, फिर आपको वक्त नहीं मिलेगा। आप उसके बाबा के सामने उसको, मतलब आप जानते हैं कि आप लोगों के काफ़ी बड़ों ने मेंबरों से गालियाँ दी हैं। आप जानते हैं बहुत लोगों ने गालियाँ दी हैं, वो ऐसे ख़राब, पलीद, मुनाफिक, मुनकिर, मुशरिक, इतने ख़राब लोग हैं कि मैं क्या बताऊँ। लोगों के नाम लेके अपनी ज़बानें गंदी नहीं करना चाहता, लेकिन जान ले
कि एक वक्त में या तो दिन ही होगा या रात ही होगी, दोनों लोग कभी भी सही नहीं हो सकते। एक सही होगा तो एक को गलत होना ही पड़ेगा। यहां पर मुझे हीले और बहानों से कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं, दावा ठोक के कहता हूं कि अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्दा शेर अज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला लिल्लाह सैफुल ज़ुल्फ़िकार के मुकाबले में जो आ गया वो अल्लाह के मुकाबले में आ गया। और फिर उसमें काफिर का फतवा लगाए ना लगाए, मेरे लिए स्ट्रेट अवे वो सारे के सारे लोग जहन्नमी है। स्ट्रेट अवे में कह रहा हूं, जान लीजिए मौला कुल कायनात का दामन ना छोड़िएगा, क्योंकि जब उसका आखिरी बेटा आएगा तो भी वही सवाल करेगा कि मेरी माँ पे तो जो तुमने जुल्म किया, जो अय्याम फातिमिया चल रहे थे, जो तुमने मेरे बाप को गालियां दी, मेरा बाप क्या इस लायक था जो कि दोनों कुल जहान का मालिक था? क्या वो इस लायक था कि जो तुमने किया? और फिर भी अगर आपके वो मामू जान है या चाचा जान है, जो भी कुछ है, अली के मुकाबले में जो आया वो अल्लाह के मुकाबले में आया। थोड़ा सा एहसास और जज्बात और इनकशाफात और जो भी कुछ ज़्यादा हो गया। और किसी का दिल दुखता है तो अगर अमीरुल मोमिनीन के शान में अगर मैं करता हूँ तो किसी का दिल दुखता है तो दुखता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो इज़्ज़ो मंतशा है, वह तो ज़िल्लो मंतशा है। अल्लाह ही है जो इज़्ज़त देता है और अल्लाह ही जो है वो ज़िल्लत देता है। ना दे अलियन मज़ल्ला जाए तजदो अल्लाह का फिर नवाए कुल्लो हम्मिन व गम्मिन सईन जली बे अलियन बे अलियन बे अलियन। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मौला कुल कायनात के आखिरी अली जो है बहुत जल्द आने वाला, तैयार हो जाइए, इस बात पे एतबार हो जाइए, बार बार हो जाइए कि आपका मौला मौजूद है, बस आने वाला है बहुत जल्द, तैयार हो जाइए। हमेशा एक ही बात कहूँगा कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।